दुर्ग जिले के पाटन के समीप ग्राम भरार में पिता श्री ढाल सिंह चंद्राकर और माता राधाबाई चंद्राकर के घर हेमा का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कसारीडीह प्राथमिक शाला और माध्यमिक शिक्षा शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्याशाला दुर्ग से अध्ययन की। वहीं उच्च शिक्षा उन्होंने शासकीय महिला महाविद्यालय दुर्ग और वकालत की शिक्षा रतनचंद सुराना महाविद्यालय दुर्ग से ग्रहण की। 27 जून 1993 को हेमा का विवाह राजनांदगांव के सुदेश देशमुख के साथ हुआ। उनका एक पुत्र मानव देशमुख और पुत्री धानी देशमुख हैं। विवाह के बाद कुछ वर्षों तक आम गृहिणी की तरह उनका जीवन घर परिवार के लिए समर्पित रहा, लेकिन अपने पति सुदेश देशमुख की जन सेवा भावना से प्रभावित होकर हेमा देशमुख ने भी जन सेवा के लिए राजनीति में आने की ठानी और उन्होंने वर्ष 1999 से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वर्ष 2002 में उन्होंने पहली बार महापौर पद के लिए चुनाव लड़ा। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2014 में पार्षद पद का चुनाव भी लड़ा और विजयी हुई। पार्षद रहते हुए जन सेवा के साथ संगठन में भी वे काफी सक्रिय रही हैं। उनकी सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस संगठन ने उन्हें कई जिम्मेदारियां भी दी और कई पदों से नवाजा भी। महापौर हेमा देशमुख शासकीय कमला देवी राठी महाविद्यालय में जन भागीदारी अध्यक्ष रही। वहीं कांग्रेस संगठन में राजनांदगांव शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही। प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी में महासचिव के पद पर रही। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव रही। कांग्रेस संगठन ने उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें जिम्मेदारी दी और उत्तर प्रदेश विधानसभा क्रमांक 263 का पर्यवेक्षक भी बनाया। वर्तमान में महापौर हेमा देशमुख प्रदेश महिला कांग्रेस जोन प्रभारी दुर्ग संभाग, राजनांदगांव लोकसभा प्रभारी, प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष और वर्ष 2019 में राजनांदगांव की महापौर हैं। महापौर हेमा देशमुख सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी काफी सक्रिय रही हैं। वह लायनेस क्लब राजनांदगांव में एरिया ऑफिसर के पद पर रही हैं। वहीं महिला कमांडो टीम राजनांदगांव संयोजिका होने के साथ प्रदेश महिला कुर्मी समाज की सचिव, कस्तूरबा महिला मंडल राजनांदगांव की सदस्य और अधिवक्ता होने की वजह से बार काउंसिल राजनांदगांव की सदस्य हैं। हेमा देशमुख की दिनचर्या जनता से भेंट मुलाकात से शुरू होती है। सुबह से ही लोग महापौर के निवास कार्यालय पहुंच जाते हैं, जहां महापौर उनसे आत्मीयता से उनकी समस्याएं सुनती हैं और उसके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करती हैं। इसके बाद विभिन्न आयोजनों में शामिल होने वह निकल पड़ती हैं। इसके बाद सुबह लगभग 10 बजे वह नगर निगम स्थित महापौर कार्यालय के लिए निकलती हैं। यहाँ भी वे जनता की फरियाद सुनती हैं और उसके निराकरण का भरसक प्रयास करती हैं। स्थानीय स्तर पर होने वाले निराकरण को वह स्वयं निर्देशित करती हैं। वहीं शासकीय स्तर के मामलों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाती है। इस तरह से महापौर हेमा देशमुख आम आदमी की आवाज बनकर प्रदेश सरकार तक पहुंचती है। आयोजनों में शिरकत और जनता से भेंट मुलाकात में ही कब सुबह से शाम हो जाती है, यहाँ पता ही नहीं चलता। देर शाम घर पहुंचने के बाद भी वह शहर की जनता से भेंट मुलाकात करती रहती है। लोगों से बड़ी आत्मीयता से मिलने वाली महापौर हेमा देशमुख के मृदुभाषी स्वभाव की शहर की जनता भी प्रशंसा करती है। देखिए, मैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जिला इकाई राजनांदगांव का नेतृत्व कर रहा हूं और महापौर जी जो हैं व्यापारियों के हित में सदैव तत्पर रही हैं और जब भी हमारी कोई समस्या होती है हम उनके पास गए हैं और हमने ये महसूस किया है कि वो हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनती हैं और हर समस्या को वो अपनी समस्या समझ के ही उसका समाधान ढूंढती हैं। तो ये सहयोग उनसे हमेशा मिलता रहा है। राजनांदगांव शहर की महापौर होने के चलते
यहाँ की जनता की उम्मीदें भी महापौर से बंधी हुई हैं। जिस तरह प्रदेश में भूपेश बघेल सरकार पर भूपेश है तो भरोसा है का नारा दिया जाता है, उसी तरह राजनांदगांव में हेमा है तो जनहित है, ऐसा भी कहा जा सकता है। महापौर हेमा देशमुख का राजनीतिक जीवन संघर्षों से भरा रहा। 15 वर्ष तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में नहीं रहने के बावजूद महापौर हेमा देशमुख ने हमेशा जनता की आवाज बनकर काम किया। विभिन्न धरना प्रदर्शन, आंदोलनों के माध्यम से लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए वह हमेशा सजग रही। राजनीतिक आंदोलन के अलावा उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों की पूछपरख की। अपने मृदुभाषी स्वभाव के चलते महापौर हेमा देशमुख आज लोकप्रिय जनप्रतिनिधि बन चुकी हैं। महापौर के पद पर सुशोभित होने के बाद भी हेमा देशमुख जमीनी स्तर पर कार्य करती हैं। वे जनता के साथ जन विकास की राह पर चलते हुए शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने प्रयासरत हैं। वे जन सेवा के लिए सुबह से ही निकल पड़ती हैं और देर रात तक जनता से जुड़े मुद्दों पर कार्य करती हैं। वहीं शहर विकास को लेकर भी वह विभिन्न योजनाएं अपने साथी पार्षदों के साथ बैठकर बनाती हैं। उनके इस कड़े परिश्रम की सराहना उनके साथी पार्षद भी करते हैं। माननीय महापौर महोदया श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख जी, जिनसे मैं पार्षद रहते ही नहीं बल्कि पार्षद के पहले भी जब मैं दिग्विजय कॉलेज की राजनीति किया करता था, तब हमारी महापौर जी महिला शक्ति की पर्याय होते हुए कांग्रेस कमेटी से महिला अध्यक्ष थी। और आप सभी जानते हैं कि उनका जीवन एक संघर्षमय जीवन रहा। विपक्ष और पक्ष की राजनीति में महापौर श्रीमती हेमा देशमुख जी ने अपना पुरजोर प्रयास किया। हमारे बीच ऐसी महापौर मिली है जो आज भी वार्डों में संघर्षरत है, चाहे वह मेरा वार्ड हो चाहे 51 वार्ड, वो सभी वार्डों को अपना वार्ड समझ के कार्य कर रही हैं। जैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, जनप्रतिनिधि के सारे गुण महापौर जी में दिखते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। महापौर तो निश्चित ही एकदम सरल स्वभाव की है और ना ही कोई उनका इतना बड़ा पद है, महापौर का पद है, लेकिन कोई उनमें घमंड नहीं है, नाम की कोई चीज़ नहीं है। सबसे अच्छा से मिलती है, सभी की भावना सुनती है और उनकी ये लचीलापन भावना की वजह से, अच्छी भावना की वजह से हम लोग उनके साथ देते हैं। हमारी बातों को उन्होंने गंभीरता सुनती है, हमारी बातों को मानती है और हम विचार करते हैं ये काम करना है, वो काम करना है, उसके बाद हम लोग अच्छे से उनका साथ दे रहे हैं और आगे भी साथ देंगे। आज निगम में हम लोग सब एक हैं, हमारे साथ पार्षद बढ़ते ही जा रहे हैं। बीच में हम एक चुनाव भी जीते हैं, उसमें बीजेपी का वार्ड चुनाव है, वो पार्षद कांग्रेस के वहाँ हुआ, भाजपा का गढ़ था कांग्रेस का हुआ, एक भाजपा का पार्षद कांग्रेस में है। निश्चित ही ये महापौर की लोकप्रियता और उनके कार्यशैली की वजह से हम बढ़ते चले जा रहे हैं और निगम में एक अच्छा माहौल है। महापौर के नेतृत्व में काम करने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। महापौर हेमा देशमुख ने नगर निगम के सदन में भी जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता के साथ रखा है। वहीं उन्होंने हमेशा अपने बजट में जनहित और जन विकास के मुद्दों को शामिल किया है। हमर मयारू राजनांदगांव का नारा देने वाली महापौर हेमा देशमुख राजनांदगांव की जनता के प्रति भी स्नेह और आदर की भावना रखती हैं। यही वजह है कि महापौर हेमा देशमुख के प्रति जनता का प्यार और विश्वास बना हुआ है। लगभग 26 वर्षों से कांग्रेस की कर्मठ सिपाही रहते हुए जनता के हितों के लिए हमेशा संघर्ष करने वाली हेमा देशमुख ने महापौर बनते ही प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के विकासोन्मुखी सपनों को पूरा करने गढ़बो-नवा राजनांदगांव का संकल्प लिया। वहीं उन्होंने महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रहते हुए संगठन में महिलाओं को काफी सक्रिय किया। उनके नेतृत्व में जनता से जुड़े महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन हुए। महिलाओं को संगठित करने उन्होंने राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के 34 वार्डों में महिला कमांडो की स्थापना भी की। अपने 26 वर्षों के इस राजनीतिक सफर में महापौर हेमा देशमुख बच्चों और महिलाओं के प्रति काफी संवेदनशील रही। बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए
छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी उत्कृष्ट विद्यालय की राजनांदगांव में स्थापना के लिए उन्होंने विशेष रुचि ली और जिला प्रशासन के साथ मिलकर आत्मानंद स्कूल की शुरुआत कराई, जहां आज सैकड़ों बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में बेहतर शिक्षा मिल रही है। बच्चों और महिलाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता की वजह से आज महिलाएं भी उनके राजनीतिक संघर्ष और आम आदमी के प्रति उनकी बेहतर सोच को लेकर प्रभावित हैं। हम उन्हें जब वो मेयर नहीं थी तब से जान रहे हैं, जब वो महिला कांग्रेस में महिला अध्यक्ष थी तब से हम उनके साथ में जुड़े हुए हैं और उनके कार्यों को निरंतर हम देखते हुए आ रहे हैं। हम हृदय से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयाँ देते हैं कि वे महिलाओं के लिए निरंतर आगे आके कार्य कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण में उनका एक अहम भूमिका है और उस सशक्तिकरण में हम सभी महिलाएं उनके साथ में हैं। महिलाओं को जोड़ने में उनकी एक अहम भूमिका रही है, चाहे वो महिला समूह के माध्यम से हो, रोजगार के माध्यम से हो, चाहे हमें आवास के माध्यम से हो, नगर निगम के क्षेत्र पे हो, हर तरह से महिलाओं को जोड़ के वे हमें सहयोग करते आई हैं। नारी सशक्तिकरण का संदेश देते हुए हेमा देशमुख संघर्ष में हमेशा आगे रही हैं। एक मुखर वक्ता होने की वजह से उन्होंने महिलाओं के हित की बात हमेशा दमदारी के साथ रखी है। आज महापौर हेमा देशमुख के पीछे महिलाओं की एक बड़ी फौज है। वह शहर सहित प्रदेश की अन्य महिलाओं के लिए संघर्ष और सेवा की मिसाल बन चुकी है। राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख जनता की जवाबदारी के साथ अपने घर की जिम्मेदारी भी अपनी कार्यकुशलता के चलते बखूबी निभाती है। पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने में उनके पति सुदेश देशमुख का भी पूरा सहयोग उन्हें मिलता है। राजनीति से जुड़े रहने की वजह से सुदेश देशमुख हेमा देशमुख की जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं। सुदेश देशमुख राजनांदगांव के महापौर पद पर रह चुके हैं, इसलिए उन्हें पूर्ण ज्ञात है कि महापौर का काम कितना जिम्मेदारियों से भरा होता है। कोरोना काल में भी महापौर हेमा देशमुख ने जनता की सेवा के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। जब लोगों को घर से निकलना मुनासिब नहीं था, तब वह लोगों के घरों तक पहुंचकर उन्हें राहत सामग्री बांट रही थी। इस बीच वे स्वयं कोरोना से संक्रमित भी हुई और इसकी चपेट में उनका परिवार भी आ गया। इसके बावजूद कोरोना से स्वस्थ होते ही वापस जन सेवा के लिए निकल पड़ी। उनके पति सुदेश देशमुख कहते हैं कि कोरोना काल में हमने जरूरतमंद लोगों के लिए भलाई का काम किया है, तो भगवान ने भी हमारे परिवार की रक्षा की है। राजनीतिक जीवन में पारस्परिक तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है और चूँकि आम जनता की सेवा, दीन दुखियों की सेवा को हमने प्राथमिकता दी है, मैं कभी किसी भी कार्यक्रम में जाने से नहीं रोकता। आप लोगों ने कोरोना काल में भी देखा होगा और कोरोना के बाद और कोरोना के पहले के भी समय में आप लोगों ने देखा होगा। और मैंने ये कहा हुआ है कि कहीं भी कोई बात आती है, कोई समस्या आती है, तो तत्काल जाके उसको देखें और संबंधित अधिकारियों से बोल के उसके निराकरण के लिए प्रयास करें। ऊपर वाले की कृपा हम लोग पर रही है और हम लोग शुरू से ही चाहते थे कि आम जनता की सेवा जितना अधिक से अधिक कर सकें तो हमें खुशी होगी और ऊपर वाले की कृपा से हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। हम लगे रहे आम जनता की सेवा में। राजनीतिक जीवन में एक महिला को परिवार और जनता दोनों की जिम्मेदारियां निभानी होती है। हेमा देशमुख इस जिम्मेदारी पर पूरी तरह खरी उतरती है और पति के सहयोग से परिवार की बागडोर भी संभाल लेती है। महापौर हेमा देशमुख कहती हैं कि लगन और ईमानदारी से किए गए हर कार्य में ईश्वर का साथ होता है और सफलता जरूर मिलती है। इसलिए जनसेवा और परिवार की जिम्मेदारी निभाना आसान हो जाता है। ये बहुत कठिन होता है कि आप अपने परिवार के जीवन भी जिए और बाहर जाके राजनीतिक जीवन भी निभाएं। इसके लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। सुबह से मेरी जीवन शैली शुरू हो जाती है, 8:30 तक तैयार होकर पूजा पाठ से निवृत्त होकर मैं पब्लिक के बीच आ जाती हूँ।
9:30-10 से फील्ड पे चली जाती हूँ। क्योंकि परिवार में मेरे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, तो बेटी हो चाहे बेटा दोनों मुझे सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करते हैं। यही कारण है कि मैं आगे आराम से काम कर सकती हूँ और निश्चिंत होकर काम करती हूँ, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी संभालने के लिए घर में भी कोई और बैठा हुआ है, जिसके कारण मैं आसानी से जनता के बीच पहुँच पाती हूँ। ऐसे माहौल में काम करना बड़ा कठिन था। वही महिलाओं को जोड़ना, महिला कमांडो के माध्यम से मैंने महिलाओं को जोड़ा और हर वार्ड में जाके कम से कम हर वार्ड में 50 महिलाएं मैंने इकट्ठा किए। वो महिलाएं मेरी ताकत थी और उन्हीं महिलाओं के साथ मैंने लगातार प्रदर्शन किया। तो कभी नोटबंदी के लिए ताली बजाओ का कार्यक्रम किया, तो कभी महंगाई के विरुद्ध में सिलेंडर लेके मैं रोड पे बैठ के वहाँ पर खाना बनाया। तो इस तरह लगातार सतत मेरा संघर्ष रहा। कभी सरकार की भूमिका में रहने वाले उस समय लोगों ने हम पर तानाशाही की, हमको कभी घर से उठा के ले गया और थाने में करीब 24 घंटे बैठा के रखा। तो कभी जेल भरे आंदोलन के तहत पानी के छिड़काव के हमारे ऊपर या फिर लाठी चालन भी हुआ। कभी पैरों में चोट भी पहुंची, तो कभी पुलिस की ताकत का भी जो असर था हमारे ऊपर वो हमने सहा है। उसको सहते हुए अगर हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमको ताकत दी, तो उसी के तहत हमने काम करते हुए आगे बढ़े और ये 15 साल का सफ़र ही आज उस संघर्ष का परिणाम है कि आज मैं महापौर के पद पे हूँ। एक प्रेग्नेंट महिला आई थी जो बहुत गरीब थी और उसके पति बहुत लंबे समय से बीमार थे। कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि मैं उनको सहयोग कर सकूं और वो मेरे पास आई। मैं उन्हें अलग से मिली और उसकी समस्या सुनी और उसको मैंने इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई, थोड़ा सा आर्थिक मदद मैंने किया। तो जो वो छोटा सा मदद होता है वो हृदय को संतुष्टि प्रदान करता है, मन को संतुष्टि प्रदान करता है। क्योंकि आप राजनीतिक रूप से कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी गरीब परिवार का या किसी का एक रोज का आप खाना उनको दिलाते हैं या उनको बीमारी से थोड़ी सी सहयोग या उनको मदद करते हैं तो संतुष्टि मिलती है। तो सेवा करने में मुझे ज़्यादा सुख महसूस होता है। अपने मयारू राजनांदगांव की जनता का दुख दर्द समझने वाली हेमा देशमुख की क्षेत्र के विकास और जन कल्याण की सोच से ही आज राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र विकास के सोपान तय कर रहा है।